नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, हम आपके लिए अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं यानी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए खबरों का चयन करके लाते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि हम उन्हीं खबरों का चयन करें जो आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्नों के रूप में नजर आ जाए, ताकि आपका काम और आसान हो जाए। तो फिर आइए देखते हैं आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। डार्क पैटर्न का खेल खत्म होने वाला है। दिल्ली में चलता फिरता पुलिस स्टेशन, साइबर हमलों में 50% से अधिक की हुई बढ़ोतरी, गतिशक्ति विश्वविद्यालय और एयरबस के बीच एमओयू, देश की पहली डायलेक्ट डिक्शनरी हुई तैयार, उत्तर कोरिया ने लॉन्च की न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी और मैक्सिको में गर्भपात हुआ लीगल। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले हम आपको बताते हैं डार्क पैटर्न के बारे में। डार्क पैटर्न का खेल अब खत्म होने वाला है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ कंपनियों की तरफ से जारी डार्क पैटर्न का खेल अब सरकार खत्म करने वाली है। भारत सरकार ने इसे रोकने के लिए एक मसौदा तैयार कर लिया है और आम लोगों से 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे गए हैं। ऑनलाइन ग्राहकों से छल करने या उनकी पसंद को प्रभावित करने वाले तरकीब को डार्क पैटर्न कहा जाता है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 7 सितंबर 2023 को जारी गाइडलाइंस में ऑनलाइन बिक्री के भ्रामक तरीकों को सूचीबद्ध किया जो उपभोक्ताओं के हितों को प्रभावित करते हैं। आइए अब आपको समझाते हैं कि डार्क पैटर्न में होता क्या है। सरकार ने ऑनलाइन ग्राहकों की पसंद को प्रभावित करने वाले जिन हथकंडों को पहचाना है उनमें है हिडन कॉस्ट। कीमत कुछ बताया जाता है लेकिन खरीदारी के बाद कीमत अधिक हो जाती है। प्लेन के टिकटों की खरीदारी में ऐसा देखा जाता है। भ्रामक विज्ञापन, ग्राहकों को लुभाने के लिए प्रोडक्ट की तारीफ की जाती है लेकिन वो वैसा होता नहीं है। फॉल्स अर्जेंसी, झूठ के सहारे ग्राहकों पर दबाव बनाया जाता है कि सस्ते दाम वाले बहुत ही कम उत्पाद बचे हैं, यानी 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट कहा जाता है। एक ही बचा है, एक ही बचा है, 2 ही बचा है। कंफर्म शेमिंग, कई बार वेबसाइट पर जाने के बाद एग्जिट करने का रास्ता नहीं मिलता और बार बार आपसे यह पूछा जाता है कि क्या आप सच में एग्जिट करना चाहते हैं। फोर्स्ड एक्शन, सर्विस या उत्पाद को क्लिक करने के लिए जबरन प्रेरित करना और प्रोडक्ट को चेक करने के बाद ही वेबसाइट या खाते को एक्सेस देना। नैगिंग, ग्राहक से एक ही बात तब तक पूछते रहना जब तक वह ऊब कर उस प्रोडक्ट को खरीद ना ले। बास्केट स्नैकिंग, बिना बताए शॉपिंग कार्ट में अतिरिक्त प्रोडक्ट्स को शामिल कर देना और फाइनल बिल में पैसे काट लिया जाना। सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स, कई बार ग्राहक को एग्जिट करने का विकल्प नहीं दिया जाता है जिससे वह उलझ कर रह जाता है। बिट एंड स्विच, इससे ऑर्डर कुछ और डिलीवर दूसरा प्रोडक्ट कर दिया जाता है। बहाना होता है कि स्टॉक खत्म हो गया, कीमत तो वही है लेकिन गुणवत्ता की गारंटी नहीं होती है, यानी कि जो आपने ऑर्डर दिया उससे थोड़ा अलग उसी तरह का एक प्रोडक्ट आपके घर आ जाता है। इंटरफेस इंटरफेरेंस, इसके तहत सर्विस रद्द करने या अकाउंट डिलीट करने का विकल्प नहीं दिया जाता है जिससे ग्राहक को खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 5 अक्टूबर तक सुझाव मिलने के बाद संशोधित मसौदे को विक्रेता कंपनियों एवं विज्ञापन दाताओं समेत ग्राहकों एवं ऑनलाइन मंचों के लिए इसे लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे दिल्ली पुलिस के बारे में। दिल्ली पुलिस ने एक चलता फिरता यानी कि मोबाइल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है। दिल्ली के मध्य जिला पुलिस ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक मोबाइल पुलिस थाने की शुरुआत की है जिसके तहत अब लोगों को थाने नहीं जाना पड़ेगा बल्कि थाना उनके पास चल कर आएगा, यानी कि अब लोगों को घर पर ही थाने की सुविधा मिलने वाली है। G20 समिट के वक्त चाक चौबंद सुरक्षा के लिए शुरू किए गए इन मोबाइल थानों को चिन्हित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा और यह वाहन क्षेत्र में आपात स्थिति में कमांड सेंटर के रूप में काम करने वाला है। इसे एक मिनी बस को संशोधित कर तैयार किया गया है। इसमें सीसीटीवी कैमरे,
साउंड सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, वॉकी टॉकी, जीपीएस और अन्य उपकरण लगाए गए हैं। इसमें एक सार्वजनिक प्रदर्शन प्रणाली भी लगाई गई है जो क्या करें क्या ना करें जैसे महत्वपूर्ण संदेश को फ्लैश करती है। यह ठीक उसी तरह काम करेगा जैसे एक सामान्य थाना काम करता है। इसका प्रभारी एक इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस अधिकारी होगा। इसके अलावा एक ड्यूटी अधिकारी, एसआई और जांच अधिकारी तैनात होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे साइबर दुनिया की और वहां पर होने वाले क्राइम की। साइबर हमलों में 50% से अधिक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। साइबर सिक्योरिटी भारत ही नहीं, दुनिया भर के देशों के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है और इससे निपटने के लिए सभी सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं। पालो अल्टो नेटवर्क्स के एक सर्वे से यह पता चला है कि 2022-2023 में भारत सरकार और जरूरी सेवा संस्थाओं में 67% को साइबर हमले में 50% से अधिक की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा है। यानी कि अब वहां जितने पहले अटैक्स होते थे उनमें 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही सर्वे में यह भी पता चला है कि देश के जरूरी बुनियादी ढांचे, पब्लिक प्लेस और खास सर्विसेज को ऐसे हमलों का काफी खतरा बना हुआ है। सर्वे की रिपोर्ट यह बताती है कि पिछले साल की तुलना में 2023 के लिए भारत के साइबर सुरक्षा बजट एलोकेशन में 75% की वृद्धि के बावजूद सरकार ने सबसे अधिक संख्या में साइबर हमलों का अनुभव किया है। सर्वे से यह भी पता चला है कि भारत में 66% मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को नेटवर्क से जुड़े असुरक्षित आईओटी डिवाइस से बढ़ते जोखिम का सामना करना पड़ा है। यानी कि वैसे डिवाइस जो कि इंटरनेट से जुड़े हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं, उनमें खतरा उन्हें ज्यादा दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही 83% खतरे परिवहन, लॉजिस्टिक संगठन से जुड़े पाए गए हैं। देश में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जुड़े 34% लोगों का कहना है कि क्लाउड हमलों से उनका व्यापार बाधित होता है, जबकि 69% टेलीकॉम कंपनियों को क्लाउड बेस्ड सेवाओं और एप्स पर बढ़ती निर्भरता से नए जोखिमों का लगातार सामना करना पड़ता है। और अब बात करेंगे गति शक्ति विश्वविद्यालय और एयरबस के बीच हुए एमओयू की। एयरबस और गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा ने 7 सितंबर 2023 को एक समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के मुताबिक एयरबस और गति शक्ति विश्वविद्यालय शैक्षणिक पाठ्यक्रम के विकास के साथ ही क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रमों का समर्थन कर लिए एक साथ काम करेंगी। इसका उद्देश्य सेक्टर की मांग के अनुरूप कौशल प्रदान करना, नियमित विद्यार्थियों और पेशेवरों के लिए मिलकर पाठ्यक्रम और कार्यक्रम तैयार करना है और साथ ही इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप और प्लेसमेंट और छात्रवृत्ति के कार्यक्रम भी बनाना है। इस मौके पर एयर इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रैमी माइलॉर्ड ने कहा, हम भारत को वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने और देश में वाणिज्यिक विमानन उद्योग के विकास को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ इस साझेदारी के तहत हम भारत में सर्वोत्तम विविध प्रतिभाओं को विकसित करने और इस क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल की एक मजबूत पाइपलाइन बनाने के लिए अपनी वैश्विक विशेषज्ञता यहां लेकर आएंगे। इस अवसर पर गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज चौधरी ने कहा कि एयरबस के साथ यह साझेदारी एरोस्पेस और विमानन क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे उस डिक्शनरी की जो डायलेक्ट में पहला डिक्शनरी है। पहली डायलेक्ट डिक्शनरी हुई तैयार। राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज ने 4 खंडों में अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार कर लिया है, जिसमें भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी सहित क्षेत्र विशिष्ट भाषाओं के 76,000 से ज्यादा वर्ड हैं। इस शब्दकोश का उद्देश्य हिंदी पट्टी की क्षेत्रीय बोलियों को संरक्षित करना
और स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए उनका उपयोग सिखाना है। इस शब्दकोश में लगभग 150 पृष्ठों की 4 पुस्तकों का एक सेट शामिल है और इसे जल्द ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी SCIRT यूपी द्वारा जारी किया जाएगा। राज्य भर में फैले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षक इस 4 सेट शब्दकोश का उपयोग करके नामांकित छात्रों को अपनी स्थानीय बोलियों में विषयों का बेहतर ढंग से समझाने में कामयाब होंगे। इसका मतलब ये निकलता है कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं और जो लोअर क्लासेस हैं अलग अलग जगहों पे, वहां पर उन बच्चों को, छोटे बच्चों को स्थानीय भाषाओं में अगर कुछ बताया जाएगा तो उन्हें आसानी से समझ में आएगा और इसीलिए उनका जो ज्ञान का भंडार है आसानी से बढ़ाया जा सकता है और इसीलिए इस शब्दकोश को बनाया गया है। और अब चलते हैं नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया ने लॉन्च की न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी। नॉर्थ कोरिया ने पहली बार टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है और यह पनडुब्बी कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच पेट्रोलिंग करेगी। उत्तर कोरिया ने अपनी इस नई पनडुब्बी सबमरीन 841 को हीरो किम कुन ओक नाम दिया है। यह पनडुब्बी छोटे परमाणु हथियार फेंक कर मारने में सक्षम है। जानकारों के मुताबिक किम की नई पनडुब्बी सोवियत संघ के जमाने की रोमियो क्लास सबमरीन का बदला हुआ रूप लग रहा है। 1970 के दशक में उत्तर कोरिया ने चीन से रोमियो क्लास की एक पनडुब्बी ली थी और बाद में उसी के सहारे वहीं पर पनडुब्बियों का निर्माण शुरू किया था। जानकार ये कहते हैं कि नई पनडुब्बी में लगे 10 लॉन्च ट्यूब हैचेस उसे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल फायर करने की क्षमता देते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर हालांकि बैन लगा रखा है, लेकिन इसके बावजूद नॉर्थ कोरिया बीच बीच में ऐसी मिसाइल टेस्ट करते रहता है। परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी के लॉन्च की जापान और साउथ कोरिया ने निंदा की है। जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हिरोकाजु मात्सुनो ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, नॉर्थ कोरिया की सैन्य गतिविधियां हमारे देश की सुरक्षा के लिए पहले के मुकाबले कहीं बड़ा और करीबी खतरा पैदा कर रही हैं। और अब मैक्सिको में हुआ अबॉर्शन लीगल, यानी कि वहां अब उसे कानूनी मान्यता दे दी गई है। मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को दंड संहिता की धाराओं से बाहर निकालने का आदेश दे दिया है और इसके बाद अब महिलाओं के लिए गर्भ न रखने का फैसला करना यह उनका अपना अधिकार होगा। अदालत के आदेश में यह कहा गया कि गर्भपात को रोक लगाने वाले सभी कानून असंवैधानिक है और महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ हैं। मैक्सिको में गर्भपात की मांग करने वाली महिलाओं पर 3 साल तक जेल और जुर्माना लगाया जाता रहा है। दुनिया में करीब 67 ऐसे देश हैं जहां गर्भपात के लिए कोई वजह नहीं बतानी पड़ती है, यानी कि वहां पर आप बिना कारण बताए अपनी मर्जी से अबॉर्शन करवा सकते हैं और बच्चे और मां के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहां गर्भपात की सीमा को सीमित रखा गया है, यानी कि मां और बच्चा दोनों की सेहत को ध्यान में रख के ही वहां अबॉर्शन की इजाजत होती है। अधिकांश देशों में पहले 3 महीनों के अंदर ही गर्भपात की अनुमति है। इसमें कनाडा, चीन और रूस शामिल हैं। भारत में गर्भपात को लेकर कानून सख्त नहीं है। यहां अलग अलग परिस्थितियों में सुरक्षित अबॉर्शन का कानूनी अधिकार है। भारत में अबॉर्शन के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में पास हुआ और उसके बाद 2021 में इसमें संशोधन किया गया, जिसके तहत कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के मेडिकल गर्भपात के लिए गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह यानी कि 5 महीने से बढ़ाकर 24 सप्ताह यानी 6 महीने कर दिया गया था। अभी के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे, ऐसे ही खबरों का चयन लेकर आएंगे, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।